क्या आप भी यूके में केयर होम वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर और स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं यूके के अंदर। और इसके अलावा 7 जो लोग हैं वो यूके एयरपोर्ट से जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं। तो वो डिपोर्ट क्यों हुए हैं, उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट क्यों किया गया है और आपने भी उस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं करना, ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो देखनी है एंड तक और इसके बाद आपने चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के कमेंट में आपने फीडबैक ज़रूर देनी है अगर आपका भी वीज़ा डिले में है। और इसके बाद आपने वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, शेयर ज़रूर करनी है आगे दोस्तों के साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की वीडियो है जनाब सब बहन भाइयों के लिए, जो स्पेशली जो लोग केयर होम वीज़ा के ऊपर यूके में आ रहे हैं या स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर यूके में आ रहे हैं या इसके अलावा स्टडी वीज़ा के ऊपर यूके में आ रहे हैं। ये वीडियो जो है वो वेरी हेल्पफुल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सब बहन भाइयों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो डिपोर्ट क्यों हुए हैं और उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस कंट्री से अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आपने इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं करना। अगर आपने यूके आना है इन दिनों में, लास्ट 2 वीक्स में जो है कि इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बंदे हैं जो डिपोर्ट हुए हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर से, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट जो है वो कोई और चूज़ करना है लाजमी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनमें से 2 लड़के थे, स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे थे, उस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए हैं। और उसके अलावा स्किल वर्क वीज़ा वाले भी 2 लड़के थे। और इसके अलावा केयर होम वीज़ा के ऊपर 3 बहनें थी जो डिपोर्ट हुई हैं। तो ये कुल मिला के 7 बंदे हैं जो डिपोर्ट हुए हैं। और ये भी मैं आपको अक्सर वीडियो में बता रहा हूँ कि यूके होम ऑफिस जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इन्होंने रूल भी चेंज किए हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी करनी शुरू की है। तो इनके साथ इंटरव्यू हुए हैं और इनको डिपोर्ट किया गया है। तो ज़्यादातर ये है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्किल वर्क वीज़ा वालों के। उनसे जो इंटरव्यू मतलब होता है, जो सवाल जवाब होते हैं वो यही कर रहे हैं उस बंदे के बारे में, कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में। तो अगर इसे वो यूके एयरपोर्ट के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको यूके में इंटर किया जाता है। तो अगर उनको लगता है कि ये बंदा स्कैम के ऊपर आया है कि वीज़ा जो है इसको वीज़ा दिया गया, कंपनी बंद हो गई है या इस तरह का कुछ भी फ्रॉड हुआ है, तो वो आपको फ़ौरन वापस भेज दिया जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आप मेरे यूट्यूब पे विज़िट कर लें अगर नए बंदे वीडियो देख रहे हैं ये वाली। तो उसमें ये बताया था कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कॉज लेटर अप्लाई किया है और उनके कॉज लेटर इशू हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो उसमें भी मैंने ये आपको पॉइंट ज़रूर बताया था साथ। अगर किसी को नहीं याद तो वो वीडियो देख सकते हैं, कॉज लेटर के वाले से वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर इस आईडी में। तो जिनके कॉज लेटर इशू होते हैं, आपने ये नहीं सोचना कि आपका कॉज आ गया है तो आप यूके में चले जाएंगे, या आपका कॉज आ गया, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो आपका वीज़ा हो गया तो आप यूके जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। ये बात आपने नहीं सोचनी। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसके बाद आपने जब ट्रैवल करना होता है तो एक बॉर्डर होता है जो आपने इंटर होने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। तो वो बॉर्डर यूके में एयरपोर्ट के ऊपर है कि जब आप लैंड होते हैं तो यूके में इंटर होने से पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर जो होता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो सवाल जवाब होते हैं, इंटरव्यू होता है आपका, वो अगर आप क्लियर करते हैं तो आप यूके में इंटर हो जाते हैं, आपको जो है सेटल होना शुरू हो जाता है काम। तो ये जो 7 बंदे डिपोर्ट हुए हैं ये भी मैं बताता हूँ। इन 7 ने सेटिस्फाइड नहीं किया इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है इसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है
जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपने उनसे बात करनी होती है, तो इन्होंने पूरी डिटेल के साथ बात नहीं की। इनको खुद नहीं पता था, ये एजेंटों के थ्रू आए थे और इनके साथ जो है एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यूके होम ऑफिस जो है, यूके एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, इसके पास 100% जो है ना अथराइज है कि ये आपको डिपोर्ट कर सकता है। ये आपने नहीं सोचना कि ये सवाल जवाब होंगे तो आप आ जाएंगे, फिर भी ऐसा नहीं है, ये आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इनके पास अथराइज होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई मिस्टेक है तो आप बिल्कुल सोचना भी नहीं कि आप यूके आ सकते हैं, तो ये आपको डिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप यूके में आके डिपोर्ट हुए हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किसी यूरोप कंट्री में दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए आप बैन हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, कुछ पॉइंट्स हैं सब बहन भाइयों के लिए जो यूके में आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि जितने भी बहन भाई हैं सबकी हेल्प हो जाए। जहाँ तक भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में आ रहे हैं यूके में, तो आपके फ़ायदे के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और मज़ीद आने वाले दिनों में भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो बेसिकली इनके साथ ऐसा हुआ है, जो बंदे रिपोर्ट हुए हैं इनसे क्वेश्चन किए गए हैं, जी आपकी जो कंपनी है वो कब से रजिस्टर्ड है, और आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल पूछी है, और उसके अलावा कंपनी की डिटेल पूछी है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि कंपनी के बारे में भी उनको गलत बताया है, और इसके बाद जो कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, कितने टाइम से चल रही है, उसमें भी इन्होंने मिस्टेक किया है। क्योंकि इतनी डीपली जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये ऑफिसर करते हैं, और आप लोग जो होते हैं आपको इतनी परवाह नहीं होती कि ये कंपनी कब से चल रही है, फ़लाँ डेट से है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप यूके आएँगे, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू आपने देना है एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपने प्रिपेयर होके रहना है, प्रिपेयर होके आना है। ये नहीं कि आपने वीज़ा लिया, पासपोर्ट उठाया तो चले आए, ऐसा नहीं करना। आपने याद से लाज़मी जो है हर चीज़ का पता होना चाहिए आपको। अगर आपका स्किल वर्क वीज़ा है तो आपने जिस कंपनी में जाना है उस कंपनी की डिटेल A to Z आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपका भी हाल इन लोगों की तरह होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। आपको सारी डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए, चाहे वो आप केयर होम वीज़ा पे है, स्किल वर्क पे हैं, स्टडी वीज़ा पे हैं, जो भी कैटेगरी के हवाले से हैं, आपके पास डिटेल जो है ना वो होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो, सारों का सबका नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। मुझसे खुद कांटेक्ट किया स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट के हवाले से कि 2 नंबर सर्टिफिकेट ले ही लिया और आप जो है यूके में आ रहे हैं। वो आपकी किस्मत है, आप आ गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे यूके होम ऑफिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको अलर्ट होना है। आपने जो भी सर्टिफिकेट बनाना है जेन्युइन बनाना है। पैसे दे के आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं और आप आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे आके पकड़े गए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। जब आपसे वो बात करते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, तो ऑफ कोर्स आपको वापस रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट अपना बनाना है वो आपने जेन्युइन बनाना है, चाहे उसमें 2 मंथ ज़्यादा लगते हैं, 3 मंथ या कुछ पैसे, तो आपने ज़रूर ये चीज़ याद रखनी है। अपना सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश बेसिकली जो है ज़रूर मस्ट है, जो वो आपने जेन्युइन बनाना है। तो ये है कि आपको इंग्लिश जो है फिर आती होगी। अदरवाइज़ आप पैसे दे के बनवा रहे हैं तो आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आएगी, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े जाएंगे और वापस चले जाएंगे अपनी बैक होम कंट्री में। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ एयरपोर्ट के बारे में। जिस एयरपोर्ट के ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने ट्राई करनी है, अवॉइड करना है, उस एयरपोर्ट के ऊपर नहीं आना, आप किसी और सिटी के एयरपोर्ट के ऊपर आ जाएं। वो एयरपोर्ट है जी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट है। ये मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर आए हैं या केयर वर्क वीज़ा के ऊपर आए हैं, अक्सर लोग जो है स्टडी वीज़ा के ऊपर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं
और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है उस एयरपोर्ट के ऊपर। तो आप करना ये है कि आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर आ जाएं, इतना डिफरेंस नहीं होगा आपके लिए, पैसे भी इतने नहीं लगेंगे आपके। और दूसरा, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी ट्रांसपोर्ट की अगर आप लंदन में जाके शिफ्ट होंगे रहने के लिए, अकोमोडेशन जो होगा आपका। लेकिन ये है कि आप इन सारे एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो लंदन एयरपोर्ट है हिथ्रो वाला, वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे। तो बेसिकली जो मेन क्वेश्चन है वो आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछते हैं। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट पैसे दे के बनवाया उन लोगों तो समझ नहीं होगी, ये मैं क्लियर बताता हूँ। लेकिन ये है कि अकोमोडेशन लेटर आपके पास एड्रेस का होता है, वो होना मस्ट है, वो ज़रूरी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट या केयर वर्क वीज़ा वाले, स्किल वर्क वीज़ा वाले, उनसे यही होता है। सब वीज़ा वालों के लिए मैं कह देता हूँ कि उनसे जो पहला ये होता है क्वेश्चन एड्रेस के बारे में, जो आपका अकोमोडेशन लेटर होता है आपके पास कि आप कहाँ पे जा रहे हैं रहने के लिए, वहाँ का एड्रेस जो है वो आपके पास होना चाहिए, पोस्ट कोड होना चाहिए, और जो स्ट्रीट नंबर होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं जो वो आपको पता होंगे, और एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा ये आपके लिए, सब बहन भाइयों के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अकोमोडेशन लेटर का जो है ना वो होता है, वो आपको पता होना चाहिए एड्रेस के बारे में। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने फीडबैक ज़रूर देनी है कमेंट करके, और वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सपोर्ट करनी है। ये आपका अपना फैमिली चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है अगर आपने भी कॉस्ट लेटर अप्लाई किया हुआ है और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। और उन लोगों ने भी ज़रूर कमेंट करके बताना है अगर आपने वीडियो देख ली है, तो अगर आपको कॉस्ट लेटर रिसीव हो गया है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वो आगे मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। जितने भी बहन भाई वेट कर रहे होते हैं तो उनको ये जब डिटेल पता चलती है तो वो काफ़ी थोड़ा हौसला होता है उनको। ठीक है, काफ़ी लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वरी होते हैं कि हमें जो है वीज़ा अभी तक नहीं मिला, हमें जो है कॉस्ट लेटर अभी तक इशू नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न क्या है। तो ये सारी डिटेल्स होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो शेयर ज़रूर करनी है आगे फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि सबका काम हो जाए, सबको पता होना चाहिए। ये वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, हेल्पफुल थी वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग यूके में आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और जिनके कॉस्ट लेटर डिले हैं, और स्किल वर्क वीज़ा, केयर वर्क वीज़ा, और इसके अलावा स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के ऊपर जो लोग यूके में आ रहे हैं, सब के लिए वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है और वीडियो ज़रूर लाइक करनी है। इसके अलावा यूट्यूब पे ज़रूर विज़िट करना, वहाँ पे भी आपके लिए वीडियोस डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से लगाई हुई हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक दे दिए गए हैं कि जो आपके काम आएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में।